बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 पहले है कि इफ़ L इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड M इज़ इक्वल टू डी ई एफ जी देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन इन ईच। तो इसके तीन पार्ट हैं, एक है L मल्टीप्लाई L, दूसरा है L मल्टीप्लाई M और तीसरा है M मल्टीप्लाई M। तो इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं, वो है L मल्टीप्लाई L। और L की वैल्यू है A, B और C। तो मल्टीप्लाई फिर ये A की वैल्यू लिखेंगे A, B एंड C। तो इनकी बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, यानी इनकी पेयर आर्डर लिखेंगे। तो वो इस तरह बनेंगे कि पहले A एंड A और दूसरा होगा फिर होगा A एंड B और तीसरा होगा A एंड C। अब B का नंबर, B को बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब B एंड A और B एंड B और B एंड C। अब C का नंबर C एंड A और C एंड B और फिर C एंड C। इसको दरमियानी ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में। तो इस तरह ये हर एक में 3 एलिमेंट हैं, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 पेयर बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसके ये आर्डर पेयर हमने बना लिए हैं। अब इनके मालूम करेंगे टू बाइनरी रिलेशन। तो पहले को लिख लें R1 और दूसरे को R2। पहले R1 में जो भी मर्जी हैं 4 या 3 लिख लें। वो पहले लिख लेते हैं A एंड A और दूसरा है A एंड B और तीसरा है B एंड A। इस तरह ये पहले R1 की बाइनरी रिलेशन और अब दूसरी R2 की, तो वो भी कोई 3 लिख लें। वो मतलब बनता है कि B एंड B और C एंड A और C एंड B। इस तरह ये R2 भी बन गई। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 है L मल्टीप्लाई M, यानी L को M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो है L की वैल्यू है A, B एंड C मल्टीप्लाई B की वैल्यू और M की वैल्यू है D, E, F, G। अब इनके आर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहले A है, A इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरह लिखेंगे कि A एंड D एंड A एंड E, A एंड F और A एंड G। इस तरह B का B एंड D, B एंड E, B एंड F और B एंड G। अब C का नंबर, तो C एंड D, C एंड E और C एंड F। आखिरी है C एंड G। इस तरह ये
ऑर्डर पेयर बन गए। अब इनके भी टू रिलेशन बाइनरी बनाएंगे तो वो है R1 में से कोई लिख लें 3 या 4। तो पहले लिखेंगे A एंड D और A एंड F और B एंड G। इसको मिडिल ब्रैकेट के साथ बंद कर दें। और R2 में वो है C एंड F, C एंड D और B D। इस तरह ये भी 3 बना लें। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हुआ है M × M, यानी M को M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो M की वैल्यू है D E F G मल्टीप्लाई फिर M की वैल्यू यानी D E F G। इनकी बाइनरी इनकी ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो है पहले D को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी तो D एंड D, D एंड E, D एंड F, D एंड G। अब E का नंबर तो E एंड D, अब E एंड E, E एंड F और E एंड G। अब F का नंबर F एंड D और F एंड E, F एंड F, अब F एंड G। अब G का नंबर G एंड D, G एंड E, G एंड F और G एंड F और G एंड G। इस तरह ये भी ऑर्डर पेयर बना लिए। अब इनकी रिलेशन बाइनरी बनाएंगे यानी R1 = इनमें से कोई 3 ले लें। वो पहले ले लेते हैं E एंड F, D एंड G ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं E एंड F। E F पहले हो गया, E एंड E ले लेते हैं। अब R2 उसमें से कोई ले लें, वो पहले लेते हैं FD के बाद ले लेते हैं DE के बाद ले लेते हैं G। इस तरह ये भी 3 लिए। इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ।